हेलो स्टूडेंट्स, मैं ललित कुमार गुप्ता, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद। आज हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप लोगों को सीएसएस में बॉक्स मॉडल पढ़ाने वाले हैं कि बॉक्स मॉडल होता क्या है, हम इसे क्यों यूज करते हैं और इसका क्या महत्व है हमारे इस सीएसएस प्रोग्रामिंग में अगर हम बॉक्स मॉडल का यूज करते हैं तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने दो पॉइंट्स लिखे हुए हैं बॉक्स मॉडल के बारे में कि हम इसे क्यों यूज करते हैं। So it means design and layout of an HTML element. मीन्स कहने का मतलब ये हुआ जो आपके HTML एलिमेंट होते हैं मीन्स टैग होते हैं उनकी एक डिजाइनिंग और एक लेआउट उनको बताना उनको बनाना बॉक्स मॉडल के माध्यम से। सो हम CSS में बॉक्स मॉडल से क्या करते हैं, किसी भी HTML एलिमेंट का डिजाइनिंग और लेआउट तैयार करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह सकते हैं इट इज अ बॉक्स दैट wraps around every HTML एलिमेंट। एक तो डिजाइनिंग हो गई, एक लेआउट हो गया। दूसरा हम कह सकते हैं कि HTML एलिमेंट, प्रत्येक HTML एलिमेंट या टैग को हम क्या करते हैं, बॉक्स मॉडल के माध्यम से रैप करते हैं। मतलब उसे एक तरीके से उन चीजों से उसे क्रिएट करते हैं, उसकी जो क्रिएटिविटी होती है, उसको जो इम्प्रोवाइजेशन होता है HTML एलिमेंट का, उसे हम रैप करते हैं थ्रू बॉक्स मॉडल से। अब बॉक्स मॉडल में वो कौन कौन से पॉइंट होते हैं जिसके माध्यम से हम उस HTML एलिमेंट को क्या करते हैं, रैप करते हैं। सो मान लीजिए कि कोई भी हमारा HTML एलिमेंट मींस कंटेंट है। सो कंटेंट है हमारे पास, तो कंटेंट क्या हो गया हमारे पास, कोई भी HTML एलिमेंट। सो सबसे पहले हो गया हमारा कंटेंट, और कंटेंट कुछ भी हो सकता है लाइक टेक्स्ट ऑब्लिक इमेजेस। मान लीजिए हमारा कोई टेक्स्ट और इमेजेस है और वो हमने उसको कंटेंट बना दिया। ठीक है, अब इसके बाद इसके चारों तरफ हम क्या करेंगे, कुछ एरिया हम डिजाइन करेंगे जिससे कि हम उसे कह सकते हैं कि ये हमने रैप किया हुआ है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया कंटेंट। अब इसको हम क्या करेंगे, कंटेंट के अलावा इसके चारों तरफ हम एक पैडिंग कर देंगे। क्या कर देंगे, पैडिंग। तो पैडिंग क्या करता है, उस कंटेंट के चारों ओर हमने एक डेटा को रैप किया। हम बेसिकली चार तरीके से डेटा को रैप करते हैं। कंटेंट हो गया, कंटेंट के बाद पैडिंग है, और भी दो पॉइंट और है इसमें। पहले आपको पैडिंग बताता हूं, पैडिंग क्या करता है। पैडिंग क्लियर एरिया अराउंड कंटेंट, क्लियर एरिया अराउंड कंटेंट। तो कंटेंट ये हो गया। अब इसके चारों तरफ हमने पैडिंग कर दी, और उस पैडिंग का हमने साइज दिया कि हमने कितने साइज की पैडिंग कंटेंट के चारों तरफ की है। ठीक है, तो हमने ये पैडिंग कर दी। इसको मैं थोड़ा सा दूर बना दूं जिससे कि मुझे थोड़ा दिखने में भी समस्या ना हो और आप लोगों को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले क्या बताया हमने, कंटेंट। इसके बाद हमने इसको कवर किया किससे, पैडिंग से। ठीक है, ये पैडिंग हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद बॉर्डर। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके चारों तरफ हम बॉर्डर लगा देंगे। और बॉर्डर का काम क्या होता है, इस तरीके से कुछ, ये बेसिकली चार चीजों से कोई भी कंटेंट चार चीजों को मिला के बनता है, कंटेंट, पैडिंग और बॉर्डर। तो ये आपका हो गया बॉर्डर। ठीक है, तो बॉर्डर क्या काम करता है, गोज अराउंड क्या होगा, पैडिंग एंड कंटेंट। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम लेते हैं मार्जिन। मार्जिन क्या करता है, ये हो गया आपका मार्जिन। पहला कंटेंट को कवर किया हमने पैडिंग से,
पैडिंग को कवर किया हमने बॉर्डर से और बॉर्डर को मार्जिन से। तो मार्जिन क्या करता है, क्लियर्स एरिया अराउंड बॉर्डर पैडिंग एंड कंटेंट। ठीक है, तो ये चीज क्या कर रहे हैं हम, कोई हमने कंटेंट लिया इस तरीके से, इस कंटेंट को हमने कवर किया किन चीजों से, एक तो पैडिंग हो गई, पैडिंग के बाद बॉर्डर हो गया, बॉर्डर के बाद मार्जिन हो गया। अब देखिए ये हमारा डायग्राम हो गया और ये हमारा बॉक्स मॉडल हो गया कि बॉक्स मॉडल में वो कौन कौन सी चीजें होती है जिससे हम एचटीएमएल एलिमेंट को डिजाइन, उसका लेआउट और उसको हम रैप करते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई टेक्स्ट है। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा टेक्स्ट है। तो टेक्स्ट के बाद हम क्या करते हैं, ये हमने क्या किया, पैडिंग की इसके चारों तरफ। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, बॉर्डर बनाएंगे। तो बॉर्डर हमारा सॉलिड लाइन भी हो सकता है और डॉटेड लाइन भी। हमने इसके क्या कर दिया, चारों तरफ से बॉर्डर बना दिया। ठीक है, इसके बाद हमने मार्जिन दिया इस तरीके से। सो अब देखिए ये हमारा कंटेंट था। इस कंटेंट को हमने इन तीन चीजों से, कंटेंट तो ये है, ये इन तीन चीजों से, पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन, इन तीन चीजों से हमने क्या किया, इसको कवर अप कर दिया, रैप कर दिया। तो हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं और उसको अगर हम ब्राउजर की स्क्रीन पे देखें तो हम उसे चारों तरफ से रैप हुआ पाएंगे। सो सबसे पहले क्या था, कंटेंट। ठीक, इसके बाद ये पैडिंग, इसके बाद ये बॉर्डर और इसके बाद ये जो सबसे आखिरी में था वो था मार्जिन। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, किसी भी कंटेंट को हम रैप करते हैं। अब देखिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारा सेलेक्टर हो गया। ठीक है, सेलेक्टर हो गया, उसके बाद कलर रेड, विड्थ, इसके बाद हम क्या लेंगे, अब कंटेंट हो गया। अब लेते हैं क्या, बॉर्डर ले लेते हैं। बॉर्डर सॉलिड लाइन। ठीक है, सॉलिड लाइन, और इसको कर लेते हैं लाइन है सॉलिड रेड कर देते हैं। इसके बाद पैडिंग, इसको कर देते हैं 50 पिक्सल, और फिर आखिरी में मार्जिन, इसको कर देते हैं 50 पिक्सल्स और इसको कर देते हैं। तो ये क्या हुआ कि हमने कंटेंट लिया, कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन, इनका हमने साइज दे दिया 50, 50, 10 और विड्थ दे दी इसकी 20 पिक्सल्स, और कंटेंट का कलर दे दिया हमने रेड, और बॉर्डर का कलर दिया हमने सॉलिड रेड। तो ये क्या होगा, हमारा जो कंटेंट है वो एक बॉक्स में क्या होगा, शो होगा, कहां पे, हमारे ब्राउजर पे। तो इस तरीके से हम बॉक्स मॉडल का यूज करके किसी भी कंटेंट को हम क्या कर सकते हैं, रैप कर सकते हैं। उसका डिजाइन, उसका लेआउट हम डिजाइन कर सकते हैं, हम उसको एक इम्प्रोवाइजेशन लुक दे सकते हैं, हम उसको सीएसएस के माध्यम से, बॉक्स मॉडल के माध्यम से, इन चार चीजों का यूज करके। और हमने एक सेलेक्टर लिया, जैसा कि हम लेते हैं अक्सर सीएसएस में, और उसमें कुछ प्रॉपर्टीज, उसकी वैल्यूज हमने देके और उस कंटेंट को कवर अप कर दिया, रैप कर दिया। तो इस तरीके से आप बॉक्स मॉडल का अपने सीएसएस के माध्यम से यूज कर सकते हैं। इसमें कुछ भी आपका कोई भी कमेंट हो, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू।